खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता, 2-3 दिन अच्छा रहता है, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगाओ, कोनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन दे गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही, उसका 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरा से क्या आस लगाना है? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है, उसको सुख है। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा, गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बचता रहो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव लग जाएगा। सही समझ? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़े, अपनी चित्त वृत्ति से सुखी होना पड़े। भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं, उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाएगा। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए
भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में, शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चलो। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो। पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो, बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीवर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीवर वाले को कुछ मिल जाए। सीवर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो, बोला कि नहीं बोला? बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम खुद चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीवर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीवर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवादिदेव महादेव, तेरी माता या माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए